जब मैं हाई स्कूल में था तो आर्या नाम की एक लड़की थी जिस पर मेरा क्रश था। दरअसल स्कूल के लगभग सभी लड़के उसकी सुंदरता पर मोहित थे, लेकिन मैं अपने हाई स्कूल के वर्षों के दौरान उससे एक शब्द भी नहीं बोल सका। फिर जब मैं वयस्क हो गया तो मैंने एक रेस्तरां में काम करना शुरू कर दिया। एक दिन वह वहां भोजन करने आई। मुझे आश्चर्य हुआ। उसने पहले मुझे जानने का नाटक किया और मैंने उससे पहली बार बातचीत की। जैसे ही उसने मेरा नाम पुकारा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं स्वर्ग में हूं। लेकिन वह किसी दूसरे आदमी के साथ थी। वह मेरा हाई स्कूल का सहपाठी मार्कस था। वह नेटली के बहुत करीब लग रहा था और मुझे उससे बहुत ईर्ष्या हो रही थी। मैंने उसके साथ एक छोटी सी बातचीत की और मैं एक बेवकूफ की तरह हकलाने लगा। जब मैं काम से घर आया तो मैं खुद को आईने में देखकर चिल्लाया क्योंकि मैं बहुत निराश था कि मैं उसे नहीं पा सका। हालांकि उसके बाद वह अक्सर रेस्तरां में आने लगी और हम धीरे धीरे करीब आ गए। फिर एक दिन वह अकेले ही रेस्तरां में आ गई तो मैंने उससे पूछा कि मार्कस कहाँ है, और उसने कहा, शेफल ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह चला गया था। फिर उसने मुझसे कुछ अप्रत्याशित कहा, क्या तुम मेरे घर आना चाहते हो? जब मैंने उसे यह कहते हुए सुना तो मुझे इतना सदमा लगा कि मैंने लगभग अपना खाना उस पर गिरा दिया, लेकिन मैं संकोच नहीं कर सका। मैंने तुरंत उसके साथ अपॉइंटमेंट लिया। फिर मैं घर आया, तकिए में अपना चेहरा छिपाया, आनंदित हुआ। कुछ दिन बाद मैं उसके घर गया। मैंने खटखटाया और जब उसने दरवाजा खोला तो मुझे यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि घर का फर्श प्लास्टिक से ढका हुआ था। अंदर दीवार पर एक पेंटिंग टंगी हुई थी। मुझे याद है कि जब वह हाई स्कूल में थी तो वह ड्राइंग में अच्छी थी। उन्होंने कहा कि उनका सपना एक प्रदर्शनी खोलना था। हालांकि जब मैंने करीब से देखा तो मुझे पेंटिंग में कुछ अजीब लगा। यह मार्कस की एक पेंटिंग थी जो फर्श पर घूम रही थी। यह इतना वास्तविक था कि आप पेंटिंग में मार्कस की कराह सुन सकते थे। तो ऐसा लगा जैसे कोई वास्तविक दृश्य देख रहे हो। मेरे पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। मैंने इसे वास्तव में बहुत अच्छी तरह से चित्रित किया है ना? क्या तुम्हें स्पष्ट रूप से मार्कस का दर्द महसूस होता है? ये पेंटिंग मोनालिसा को भी पीछे छोड़ देगी। उसकी आवाज बहुत तेज हो गई और उसकी आंखें चमक उठी। ये एक ऐसा दृश्य था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं उसके पीछे पीछे लिविंग रूम में गया जहां दीवार पर कई पेंटिंग लटकी हुई थी। वहां ऐसे पुरुषों की पेंटिंग थी जिन्हें मैं नहीं जानता था, और सभी पेंटिंग्स में जो समानता थी वह यह थी कि वे पुरुष अत्यधिक दर्द में थे। एक आदमी अपनी पीठ में कुल्हाड़ी घोंपकर रो रहा था और रेंग रहा था। एक आदमी के पूरे खून पर पट्टियां बंधी हुई थी, लहूलुहान शरीर। एक आदमी के हाथ पैर बंधे हुए थे और उसके पूरे शरीर पर मकड़ियां रेंग रही थी। इंसान तब सबसे खूबसूरत होता है जब वह दर्द में होता है। इसीलिए मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं लोगों को सबसे ज्यादा कैसे पीड़ित कर सकता हूँ। इनमें से कौन सा आदमी सबसे ज्यादा दर्द में दिखता है? एक पल के लिए मुझे लगने लगा कि वह कोई मनोरोगी है। मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी पर ठंडा पसीना बहता हुआ महसूस हुआ। उस पेंटिंग में मार्कस काफी दर्द में नजर आ रहे हैं। आपने इसे कैसे चित्रित किया? तो वास्तविक रूप से मैंने मार्कस को मारा। लगभग 3 हिट के बाद वह खूबसूरत अभिव्यक्ति सामने आई। उन्होंने सचमुच एक सफल जीवन जिया क्योंकि उन्होंने ऐसी उत्कृष्ट कृति छोड़ी है। तुमने उस पर हथौड़े से वार किया। मैं चौंक गया और कांपती आवाज में चिल्लाया। और जब मैंने करीब से देखा, मार्कस ऐसा लग रहा था मानो वह पेंटिंग में मदद के लिए चिल्ला रहा हो। मुझे महसूस हुआ कि ठंडा पसीना मेरे पूरे शरीर को भिगो रहा है। क्या आपने कभी यह सुना है? गला पीड़ा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर रसोई में चली गई और वह एक जमी हुई गदा थी। वह इसे लेकर मेरी ओर दौड़ी और मुझ पर झपट पड़ी। मैंने सहजता से इसे टाल दिया और पागलों की तरह सामने के दरवाजे की ओर भागा, और उसने पीछा किया और चिल्लाया, अब पेंटिंग करने का समय आ गया है। मैं बमुश्किल सामने का दरवाजा खोलने में कामयाब हुआ और भाग निकला, और उसने जो गदा घुमाई वह उसके दरवाजे से टकराई और मैंने एक जोरदार धमाका सुना। चलो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा चित्रण करता हूं, वह चिल्लाई, और मैं भाग गया और पुलिस को फोन किया। जल्द ही पुलिस आ गई। किसी ने उसकी जांच शुरू कर दी और नतीजों ने पुष्टि की कि उसने दर्जनों मील दूर एक नदी में फेंकने से पहले मार्कस सहित 4 लोगों की हत्या कर दी थी, और सभी लाशें चित्रों में दिख रहे पुरुषों से मेल खाती थीं। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उस दिन के सदमे के कारण मैं कई दिनों तक बिस्तर से नहीं उठ सका। यदि भागते समय मुझे थोड़ी देर हो जाती, मेरा पैर भटक जाता या सामने का दरवाजा नहीं खुल पाता तो क्या होता?
पास संभवतः मेरी रोती हुई एक पेंटिंग होगी। उसके घर की